नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जो टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि ये आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है इनके अंदर जो है आप अपना डेटा लिखते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। मेल आपको पता ही होगा क्या होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर शीट क्या होता है, तो दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर आपकी जो भी डाटा की जो होती है वो शीट होती है, ठीक है। उसके अंदर आपका जितना भी डाटा होता है वो वहाँ पर लिखा जाता है। उसके अंदर बॉक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको पता होगा एक डब्बा होता है बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बनी पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप अपना एग्जाम दोगे, यानी कि जब आप अपना सेट का एग्जाम दोगे, तो दोस्तों उसके अंदर आप जो है एक OMR भरते हो। एंड दोस्तों जो OMR को पढ़ता है वो आपका OMR ही कहलाता है। OMR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रीडर, भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को इसका जो आंसर है वो पता भी होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ पर कौन सी गुण आपको यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विविधता यानी कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सुपर कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, माइक्रो कंप्यूटर आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ पर क्या होती है, विशेषता होती है, विविधता होती है। अलग अलग कंप्यूटर की यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर विविधता पाई जाती है। उसके बाद बात करें शुद्धता, एक्यूरेसी जो होती है सबसे बढ़िया होती है, यानी कि इसका 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है। आपका बात करें यहाँ पर गति, तो दोस्तों आपको पता होगा इन्फिनिटी यहाँ पर गति होती है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर ब्रेन नहीं होता, यानी कि सोचने की क्षमता नहीं होती, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कौन सी कीज का इस्तेमाल करके आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फाइंड जो शब्द है वो आपका यहाँ पर एफ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट की होगी फाइंड की यहाँ पर होगी वो होगी आपके यहाँ पर कंट्रोल+F। एंड दोस्तों रिप्लेस की जो होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल+H होती है, ठीक है। यानी कि दोनों जो शॉर्टकट की है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल+F भी दबाओगे, फिर कंट्रोल+H भी दबाओगे, या फिर कंट्रोल+G भी दबाओगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर तीनों के फंक्शन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर कंट्रोल+F दबाओगे, फाइंड दबाओगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर रिप्लेस का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ में आपको यहाँ पर गोटो का ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि एक के अंदर आपको तीनों फीचर मिलते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल+F भी दे रखा है, कंट्रोल+H भी दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ए एंड डी बहुत होंगे, यानी कि दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आज इंटरनेट बैंकिंग खालिस्तान का उपयोग करता है, यानी कि आपको पता होगा इंटरनेट के थ्रू हम जो है बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके अंदर पर आगे जो आपसे बोला हुआ है वो आपसे बोला कि जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए एक अतिरिक्त कंडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई भी सामान वगैरह ऑर्डर करते हो, तो दोस्तों आप जो है जैसे अपना जो ATM कार्ड या फिर अगर आप कार्ड से पे करते हो, तो दोस्तों आपको पता होगा वहाँ पर आपका एक OTP आता है। तो दोस्तों उसी OTP के बारे में पूछ रहा है कि जो आपके मोबाइल नंबर पर जो एक कोड आता है उसको क्या बोल जाता है। तो दोस्तों उसको बोल जाता है OTP। OTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। एंड दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया ओपन ट्रांजेक्शन पासवर्ड, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर ओपन टाइम पासवर्ड, उसके अंदर दिया आपको वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा की भंडारण क्षमता और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी कि इनमें से कौन सा यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर प्रकार दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के तौर पर काम करता है, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज सर्विस होती है, यानी कि स्टोरेज होती है, उसके अन्य प्रदर्शन यानी कि जो टेबिलिटी होती है, उसके अन्य यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग की जो गति होती है वो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपके यहाँ पर किसमें होती है, सुपर कंप्यूटर के अंदर होती है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि .gov.edu.net के एक्सटेंशनों को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, .government.education और .net जो होते हैं, नेट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेटवर्क, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो एक्सटेंशन होता है वो आपके क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको और क्लासों के अंदर भी बता रखा है कि डीएनएस क्या होता है, तो दोस्तों उसके अंदर आप देख लेना। बात करें यहाँ पर डीएनएस की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ डीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एंड दोस्तों इस बार के लिए आपको यहाँ पर एक मार्क लगाने वाला क्वेश्चन है कि आपसे डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं बताया उन सबका करेक्ट है। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सबके लिए आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कई कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज में किसी फाइल को या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी फाइल को, यानी कि किसी भी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है या फिर कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट, अगर आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, आप ऐसे नहीं चाहते कि वो रिसाइकल बिन में जाए, उसके बाद में हम वहाँ से डिलीट करें, आप ऐसे नहीं चाहते, आप जो चाहते हो कि यहाँ पर परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है। बात करें यहाँ पर आंसर की, तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन जो बी मानोगे वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप जो है इसको कंट्रोल का डाल लेना, बाकी जो ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, इनकी कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिया है सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सीआरटी मॉनिटर जो होता है वो आपका सबसे अधिक पतला होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर आपको यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर होता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर बारकोड रीडर जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस उपकरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करें डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर किसी प्रकार से नहीं होता। डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो आपका यहाँ पर एक क्या होता है, एक प्रिंटर होता है। बात करें यहाँ पर कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कैश मेमोरी जो होती है सबसे अधिक तेज मेमोरी होती है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो भी गलत है। बात करें यहाँ पर बारकोड रीडर जो होता है वो आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, तो बिल्कुल होता है, यानी कि पहला और चौथा जो है वो आपका यहाँ पर सही है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको यहाँ पर सिंपली जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, इनको समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम द्वारा अधिक बार में प्रयोग करने पर सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल या गूगल पर कुछ भी चीज़ बार बार सर्च करते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप उसका एक भी वर्ड या एक भी कैरेक्टर लिख देते हो तो दोस्तों उसके बाद में आपको जो पूरा सेंटेंस जो आप वहाँ पर बार बार सर्च करते हो वो आपको वहाँ पर लिखा मिल जाता है। तो दोस्तों वो जो आपका यहाँ पर संग्रहित होता है, यानी कि जो स्टोरेज में वो यहाँ पर कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, वो आपके क्या कहलाती है, कैश मेमोरी कहलाती है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, ये बात है आप यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग करके सामान्य प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका ईमेल डाउनलोड करने के लिए जो खाता इस्तेमाल किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। POP3 की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, HTTP की फुल फॉर्म आपको से पूछी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों इसका क्या काम होता है, जो भी आपके पास मेल वगैरह आता है, किसी व्यक्ति द्वारा आपको जो मेल सेंड किया जाता है वो आपके पास मेल आता है, यानी कि POP3 जो प्रोटोकॉल है वो वहाँ पर फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास मेल आता है। बात करें HTTP क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट का आगे लगता है, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा हो कि खालिस्तान एक छोटी सी तस्वीर होती है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है उसके यहाँ पर सामने बहुत सारे आइकन्स होते हैं, यानी कि जैसे कंप्यूटर का आइकन होता है, क्रोम का आइकन होता है, उस पर आप डबल क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने वो जो फोल्डर है, यानी कि उसका जो इंटरफेस है, जो आपका विंडो है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के तौर पर क्या शो हो रहा होता है, उनके वहाँ पर आइकन शो हो रहे होते हैं। इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर जो कंटेंट है आपको और देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों अगर किसी भी बहन को इनकी PDF चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा राजस्थान ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान ई वॉलेट जो होता है, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार
प्रकार से भी याद रख सकते हो कि वॉलेट जो होता है उसके अंदर आप क्या रखते हो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होता है यानी कि अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे आप जो है अपने पैसे रखते हो यहाँ पर, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप अपने जो वॉलेट है उसका इस्तेमाल यहाँ पर रखने के लिए करते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान ई वॉलेट के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर रखने के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी कि ये एक तरह का आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन को 4 विंडोज में स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है। तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, स्नैप असिस्ट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ड्रोन क्या होता है। दोस्तों ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डोमेन नेम का जो अनुवाद करता है वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। डीएनएस इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, दस्तावेज में हाइपरलिंक खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जो ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर हाइपरलिंक जो होता है वो एच से स्टार्ट होता है। दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपकी गलत फैमिली है। कंट्रोल प्लस एच से तो जैसे मैंने आपको बताया रिप्लेस होता है, ना कि आपको यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट होते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस के दबाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस 2010 में खालिस्तान फंक्शन विभाजक द्वारा किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए शेष राशि को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है, अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो उसके बाद में आपको वहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपको वहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर आपसे ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने जैसे 2 को अगर 5 से डिवाइड किया है दोस्तों, आपको यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 2 बार भाग जाने के बाद में आपको यहाँ पर 4 बचेगा। 4 के बचने के बाद में आपको यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। तो दोस्तों जो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको यहाँ पर 1 को शो कर दे, यानी कि जो शेषफल को शो करता है, तो दोस्तों वो आपको क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ पर क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, मोड ब्रैकेट जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यानी कि आउटलुक जो होता है वो आपका व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, व्यक्तिगत ईमेल प्रबंधक भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीएमजेडीवाई क्या होता है। तो दोस्तों पीएमजेडीवाई की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है पीएमजेडीवाई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर। उसके अंदर आपको यहाँ पर 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। यानी कि ये तीनों जो फैसिलिटीज है, ये तीनों जो आपको यहाँ पर सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर पीएमजेडीवाई के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाती है, यानी कि पीएमजेडीवाई द्वारा दी जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिख रहा होगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि BSBBI का लाभ किस प्रकार के रोगों को मिल सकता है। यानी कि अगर आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको ओपीडी यानी कि बाह्य रोगी विभाग, उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है आईपीडी यानी कि आंतरिक रोगी विभाग, उसके अंदर आपको दिया है यहाँ पर ओपीडी एंड आईपीडी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओपीडी आईपीडी क्या होता है आपको पता होगा कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो उसके अंदर आपको यहाँ पर ओपीडी के अंदर आपकी क्या करती है, पर्ची करती है, उसके अंदर आपकी क्या होता है यहाँ पर इलाज होता है। तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, ओपीडी कहलाता है। वो आपके क्या कहलाता है, बाह्य रोगी विभाग कहलाता है। इस प्रकार से आपका आईपीडी भी होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्नलिखित में से किसका आप यहाँ पर उपयोग करोगे। तो दोस्तों आपको दो, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि सारी प्रेजेंटेशन एक जैसी स्टार्ट हो यानी कि एक जैसे दिखे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक ही जो पत्र है, एक ही डॉक्यूमेंट आप एक साथ बहुत सारे बंदों को भेज दो, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेल बर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। एंड दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ आरसीआईटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर सारी क्लास देखोगे तो दोस्तों मैं आपकी इस बात की गारंटी देता हूँ कि 90% से आप क्या वो आराम से बनेगी। इस बात के अंदर कोई और यहाँ पर दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। 90% से आपकी वो आराम से बनेगी। क्लासेस जो है आप वो आप यहाँ पर रेगुलर लेना। ऐसा मत करना कि आप जो है यहाँ पर केवल 1-2 क्वेश्चन देख के चल जाओ, उसके बाद आप यहाँ पर सोचो कि आप
हमारा जो 95, 90, 98 बन जाए तो दोस्तों ये आपकी गलत फैमिली होगी। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरी क्लास से रेगुलर देखनी पड़ेंगी, तभी आपके यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनेगी। नहीं तो आप ये सोचना मत कि आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 34 में से 14 क्वेश्चन जो है मिनिमम सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि रिस्टोर पॉइंट सेट करने के लिए अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो दोस्तों हम उसे वापस कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के अंदर अगर आप यहाँ पर एक रिस्टोर पॉइंट सेट करोगे तो दोस्तों आप जो है, अगर आपका कंप्यूटर बाई चांस कभी क्रैश हो जाता है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, उसको रिस्टोर कर सकते हो। या दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज रजिस्ट्री यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। उसके अंदर आपको यहाँ पर सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह को क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप पे जितने भी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पर उड़ जाते हैं उनके अंदर का जो डाटा है वो उड़ जाता है, तो दोस्तों आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको रिस्टोर कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये जो सारे फंक्शन है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वापस इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे बोला है कि MS एक्सेल 2010 के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर 0 से 10 तक के अंक है, यानी कि 0 से 10 तक की आपकी लिखी हुई है, गिनती लिखी हुई है। उसके अंदर आपसे बोल रहा है अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं को योग करना है, इनकी 5 से जितनी बड़ी, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी संख्या अगर आपको यहाँ पर उनका जोड़ करना है, अर्थात जोड़ना हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला का आप उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कभी MS एक्सेल चलाया होगा तो दोस्तों आप सबके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सम इफ A2 से 8 और ग्रेटर देन 0 को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। दोस्तों बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके अंदर आपसे बोला है कि MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को अगर आप यहाँ पर बंद करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर फाइल टाइप पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको माइनस का, उसके अंदर आपको मिलता है आपको एक डब्बे सा, उसका मिलेगा आपको यहाँ पर क्रॉस का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है मिनिमाइज, इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज, एंड दोस्तों इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर क्लोज का होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लोज वाले बटन पर क्लिक करोगे तो भी आपका जो विंडो है वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो तो करेक्ट आगे दिया हुआ है आपको, यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अंदर बोल रहा है कि आप विंडो के ऊपर दाएं भाग में दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हो। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया +W से भी आप जो है विंडो को क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है आपको सबको पता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि किस डेटा ट्रांसफर के माध्यम से डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है, यानी कि इसके माध्यम से हम जो है डेटा को तेजी से हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वायरलेस नेटवर्क डाटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो बोल रहा है कि आप जो है वायरलेसली अगर आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर अगर अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंफ्रारेड का भी कर सकते हो, रेडियो चैनल का भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। रेडियो चैनल का कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि रेडियो जो आप सुनते हो तो दोस्तों उसके अंदर आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है, नहीं कोई वायर के थ्रू आप जो है किसी भी रेडियो प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए होता है, सारे जो होता है वो वायरलेसली कनेक्ट होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया था वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीन दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया ऑटो टेक्स्ट का, उसके अंदर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का, उसके अंदर आपको यहाँ पर ऑटो नंबर का, उसके अंदर आपको उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ऑटो नंबर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने पे दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ का आपको यहाँ पर उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी जो की है वो आपको यहाँ पर दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर एक डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+D दबाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर आप इसको उपरोक्त सभी को हटाकर यहाँ पर क्या लिख लो, Ctrl+D लिख लो। ठीक है, आप सबके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, Ctrl+D होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन सा चार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MS एक्सेल 2010 में आप जो है 70 प्रकार का चार्ट नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशेष रूप से पहचान जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो पहचान जाता है विशेष रूप से, वो आपको क्या कहलाता है, आईपी पता कहलाता है। यानी कि इंटरनेट पे जैसे कंप्यूटर हमारा जैसे खुद का घर का पता होता है, उस प्रकार से कंप्यूटर का भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम जानते हैं। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड दोस्तों आप कमेंट बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है।